घर इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। ये सिर्फ ईंटों, छत और फर्नीचर का मजमुआ नहीं, बल्कि सुकून, हिफाजत और तरबियत की जगह है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो बेशुमार नेमतें अता की, उनमें एक अजीम नेमत घर भी है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा, किराए का हो या अपना, असल बात यह है कि वो घर इंसान को अमन और इत्मीनान दे। सारिम और आयशा के मोहल्ले में एक घर था जिसके बारे में सब जानते थे कि वहाँ अक्सर बेसुकूनी रहती है। ये घर कामरान साहब का था। बज़ाहिर वो घर खूबसूरत था, अच्छी सोसाइटी में वाक़े, हर सहूलियत मौजूद थी, मगर उसके अंदर सुकून नहीं था। घर में आवाज़ें थीं, मगर वो आवाज़ें रहमत की नहीं, बल्कि तलखी और थकान की थीं। ये मेरी चीज है। नहीं, पहले मुझे मिली थी। कामरान साहब दिन भर काम में मसरूफ रहते। शाम को घर आते तो मोबाइल और खामोशी उनका सहारा बन जाते। बीवी घर संभालती थी, मगर वक्त के साथ इबादत, शुक्र और दीनी माहौल कमज़ोर हो चुका था। बच्चे अपनी स्क्रीन्स में गुम रहते। ना नमाज की पाबंदी थी, ना कुरान से कोई ख़ास ताल्लुक। छोटी बातों पर बहस, एक दूसरे पर इल्ज़ाम और दिलों में दूरी, ये सब इस घर की पहचान बनती जा रही थी। एक दिन कामरान साहब की बीवी ने बेबसी से कहा, पता नहीं हमारा घर क्यों इतना बेसुकून हो गया है। सब कुछ है, मगर दिल मुतमईन नहीं। ये हकीकत थी। घर नेमत था, मगर इस नेमत पर शुक्र अदा नहीं हो रहा था। कामरान साहब के बच्चे एक दिन खेलते हुए सारिम और आयशा के घर चले गए। उन्होंने देखा कि दादा जान जिक्र में मशगूल हैं। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी बच्चों को नमाज की तैयारी करवा रही हैं और अब्बू वक्त पर घर आकर जमात का एहतिमाम कर रहे हैं। कामरान साहब के बेटे ने हैरत से पूछा, यहाँ सब इतना आराम से क्यों रहते हैं? सारिम ने सादा अंदाज में कहा, अब्बू कहते हैं घर अल्लाह की नेमत है और नेमत में शुक्र होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मेरे पापा ने तो हमें कभी ऐसा नहीं कहा। कुछ दिन बाद कामरान साहब खुद किसी काम से सारिम के अब्बू के पास गए। वहां बैठते ही उन्होंने वही सुकून महसूस किया जो उनके अपने घर में नापैद था। उन्होंने एतराफ़ किया, आपके घर आकर दिल हल्का हो जाता है। हालांकि हमारे घर में सब कुछ है, मगर सुकून नहीं है। सुकून फर्नीचर या साइज से नहीं आता। सुकून उस वक्त आता है जब घर में नमाज, शुक्र और अल्लाह की याद हो जाती। जी अहमद साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये बात कामरान साहब के दिल में घर कर गई। उन्हें कुरान की वो हिदायत याद आ गई जिसमें घरों को नमाज की जगह बनाने का हुक्म दिया गया है। उन्हें एहसास हुआ कि अगर फितनों से बचना है तो इसका आगाज बाहर से नहीं, अपने घर से करना होगा। उसी रात घर में मामूली तलखी हुई, मगर इस बार कामरान साहब ने खुद को रोक लिया, ज़बान को काबू में रखा। अगले दिन उन्होंने पहला कदम उठाया। आज से मगरिब की नमाज हम सब मिलकर घर में पढ़ेंगे। बीवी ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई? हाँ, बस अल्लाह की रजा के लिए एक कोशिश है। इब्तिदा में बच्चों का दिल नहीं लगा, तवज्जो बिखरी रही, मगर नमाज के बाद की मुख्तसर दुआ ने माहौल को नर्म कर दिया। ये अमल रोज़ाना दोहराया जाने लगा। कभी शुक्र के चंद कलिमात, कभी एक हदीस, कभी सिर्फ खामोशी। चंद ही दिनों में घर का मिजाज बदलने लगा। आवाज़ें धीमी हो गईं, झगड़े कम हुए और दिलों में नरमी आ गई। जो घर कभी बेसुकूनी की पहचान था, अब आहिस्ता आहिस्ता सुकून की तरफ लौट रहा था। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि घर को कब्रिस्तान या फितनों की जगह नहीं, बल्कि इबादत, शुक्र और तरबियत का मरकज़ बनाना चाहिए, क्योंकि वही घर हकीकत में कामयाब है जिसमें अल्लाह को याद रखा जाए।